अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्पाता न्यूज़ और मैं हूं फतहुल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं मदकलश के एक गाँव में और गाँव के हवाले से मौलाना साहब आपको बताएंगे। फ़िलहाल ये कि हम मदकलश और शिशु के जितने भी मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हम जिस गांव में मौजूद हैं इस हवाले से भी मौलाना साहब बात करेंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि एक तो ये गांव कौन सा है, और ये भी बताइएगा कि कल रात हम रास्ते में आते हुए देखे कि मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे पुल हैं और अभी पानी की बहाव भी ज़्यादा होते जा रही है और यहाँ पे ग्लेशियर्स भी है, तो सैलाब का भी खदशा है। उसके अलावा दर्जनों मसाइल है। तो इस गाँव के हवाले से भी बताइएगा और यहाँ पे जो मसाइल है उनके हवाले से भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्पाता न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो ये मैं आपका और फतहुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा ये कि ये गांव बेला पाइन है, इससे आगे मदगला शुरू हो जाता है। तो ये बेला पाइन है, हमारा रोड साइड से हम दूसरी तरफ हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि पुल अपनी मदद आपके तहत लोग पुल रखते हैं, लेकिन फिर सैलाब आता है तो पुल बहा के ले जाता है। और ये कई अरसे से यही, जब से पाकिस्तान बना है, मतलब ये समझो कि 76 साल हो चुके हैं, आज तक ये सहूलत हमें नहीं मिली। हमने सारे नुमाइंदों को दरखास्तें दी हैं, जो भी यहाँ पर वोट हासिल करने के लिए आता है। हमारा यहाँ पर वोट बैंक कम से कम कोई 500-600 के लगभग वोट बैंक है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन इसके लिए आज तक एक पुल ये नहीं दे सके हमें। तो वादे सारे रात को हम यहाँ पे ठहरे थे आपके पास, तो बिजली का भी कोई निज़ाम नहीं, ना बिजली भी यहाँ नहीं है, यहाँ पर ना कोई डिस्पेंसरी का है, ना कोई यहाँ पर पुल आज तक रखा गया। किसी सहूलत को भी यहाँ इन लोगों को नहीं दिया गया है, कोई भी सहूलत नहीं दी गई आज तक। अच्छा, जिस तरह आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि अब तक अब बुनियादी जो सहूलत है उनसे महरूम है, और इनमें से ये गांव भी जो है, यहाँ पर भी आपने सुना कि यहाँ पे ना तो बिजली का कोई निज़ाम है, आने जाने के लिए कोई पुल नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पे सेहत की सहूलत मौजूद नहीं है। जी, हमारे साथ एक और शहरी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। तो बताइएगा कि यहाँ पे आप लोगों को आने जाने के लिए पुल की सहूलत नहीं है, तो इससे आप लोग कितने परेशान हैं, कौन कौन से मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और हमारे मसाइल उन्होंने सुने। गुजारिश ये है कि यहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है तो हमारे इस इलाके में 1 रुपया का काम नहीं हुआ है। अच्छा, न पाइपलाइन की सहूलत है, न पुल है, न कोई डिस्पेंसरी है। तो इस साल मौलाना साहब की कोशिश, बिजली का भी कोई कोई निज़ाम नहीं है, ये सोलरों पे हम गुजारा कर रहे हैं। इस साल मौलाना साहब की कोशिशों से यहाँ पे एक मकतब स्कूल बना है। इससे पहले हमारे बच्चे जो हैं वो 10-12 साल के बच्चे यहाँ से मडगलस स्कूल जाते थे। अच्छा, तो आप सोचें कि जब 10-12 साल का बच्चा यहाँ से अदना में दाखिल होकर वो सबक पढ़ेगा तो वो 25 साल में मेरे ख्याल में मैट्रिक करेगा। तो कोई सहूलत भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे पुल का है। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे 3 गाँव हैं। ये बेला पाइन है, यहाँ से थोड़ा आगे शहीद बेला है, और नीचे अच्छी निसार है। फिर यहाँ से एक दरा आगे गया है, वो अस्कोगोल का दरा है। यहाँ पे तकरीबन 4-5 गाँवों के लोग वो माल मवेशी लेकर यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो है पुल का है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस पुल की वजह से यहाँ पे 4-5 अमवात भी हो चुके हैं। अच्छा, लोग यहाँ से दरिया बुर्द हुए हैं, बच्चे यहाँ पे दरिया बुर्द हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक किसी ने भी हमारा कोई हाल नहीं पूछा है। अच्छा, नुमाइंदे आते हैं, वोट का वक़्त होता है तो हर कोई आता है, हमें सब बाग दिखाकर चले जाते हैं। अच्छा, आखिरी मुतालिबा क्या होगा अगर हुकूमत इस पे संजीदगी लेता है? मुतालिबा ये है कि हम भी हुकूमत के साथ जो हमारा वस होगा उसके मुताबिक हम भी उसके साथ मदद करेंगे। अगर लकड़ का मसला हो या कोई रजाकाराना तौर पर काम करे तो कुछ हुकूमत हो जाए और कुछ हम हो जाए, यहाँ पे पुल बन जाए, प्यादल पुल, तो ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात होगी। अच्छा, शुक्रिया जी। Ispasom iwa muhtaram mawjuda suwa musad bashaga siki hake ki tsek dehshe hama wala ke ki sero masla she hegari hamdan da kandur taklif she और हमें क्या किस्म हुकूमत उस सारे मुतालिबा को नहीं? इस पर है सिरो मसाला शहर है सिरो आज की इस पर गरीब लोग है सिरो पर तकलीफ का की इलाज हो का की मरीज हो तो वो फाराली कोनो बोसी इस पर याद आखी इस पर क्या वसिया है रोज सीना निजी कोनो बोसी है सिरो लगा इस पर है क्या किस्म है इसको सौजैनी सालजानी अच्छा, हुकूमत इस पर सालजानी। बताइएगा कि आपकी जो गांव है यहाँ पे पुल नहीं है, तो ये कब से इस तरह मसाइल का आप शिकार हैं, और ये भी बताइएगा कि इससे कितने परेशान हैं, कौन कौन से मुश्किलात का आप सामना कर रहे हैं? सर, तो हमारा यहाँ पुल न होने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलातें हैं। जब मरीज़ होता है उसको भी तो हम लोग
रोड से भी लेके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे स्कूल से भी महरूम रह जाते हैं। अगर हम तो अपनी मदद से तो पुल रख देते हैं लकड़े, उनको वो पानी ज़्यादा होने सीन ज़्यादा होने की वजह से वो चले जाते हैं। उस वजह से तो हम महरूम ही रहते हैं। हमारे पुल का बहुत बड़ा मसला है और इस वजह से पुल तो हम अपनी मदद से रखते हैं, वो चले जाते हैं, सीन ले जाती है। और वो हुकूमत की तरफ से तो अभी तक कुछ पुल नहीं रखा गया है। उस वजह से हम भी यही दरख्वास्त करते हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई पुल रखा जाए तो उससे हमारा फ़ायदा होगा, हमारे बच्चे स्कूल जा सकेंगे, मरीज़ को हम आसानी से लेके जा सकेंगे और भी हमारी जितनी मुश्किलात है वो हल हो जाएगी। हमारा बड़ा मसला यही पुल का है। अच्छा, मेहरबानी। जी, हमारे साथ एक बच्चा है जो कि स्टूडेंट है। सबसे ज़्यादा यही बच्चे जो है मुतासर होते हैं, ख़ासकर जब यहाँ पे पानी की बहाव ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जाने में और आने में मसाइल का शिकार होते हैं। तो हमारे साथ एक बच्चा है, उनसे हम जानेंगे। आप बताइएगा कि आपके इधर पुल नहीं है, तो जब यहाँ पे आपने स्कूल जाना हो और वापस आना हो तो कैसे आप आ रहे हैं और क्या क्या मुश्किलात है? सही यहाँ है, पापू नहीं, हम स्कूल जा नहीं सकते। अच्छा, जा ही नहीं सकते। नहीं। तो जब आप जाते हैं तो किस तरह जाते हैं? कोई डर महसूस होती है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पुल हैं? जी, डर महसूस होती है। अच्छा, क्या मुतालिबा करेंगे हुकूमत से? ये पुल जोड़ दे। अच्छा, पुल तामीर करें आप? जी। अच्छा, जी बिल्कुल। ये बच्चे हैं और जब ये जाते हैं तो कभी कभार हादसे का भी खदशा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे पहले 3-4 जानी नुकसान भी हुए हैं। तो अब हुकूमत से ये भी मुतालिबा कर रहे हैं, हम भी करेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान बनने के बाद अब तक पुल नहीं है। तो ये एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जब वो सफ़र कर रहा होता है तो उसको पुल की ज़रूरत होती है क्योंकि वो दरिया के इस पार है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से कोई संजीदगी दिखाए। एक और बच्चा हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे कि इस पुल की ना होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं। आप बताइए, जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो डर महसूस करते हैं? जब आप पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं तो बहुत ही छोटे पुल है और कभी कभार वो दरिया में भी बह जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालिबा करें? हमारे पुल नहीं है, पुल नहीं जा सकते, पुल बना दे तो हम स्कूल जा सकते हैं। एक और भाई हमारे साथ है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप लोग जब स्कूल भेजते हैं तो किस तरह इंतज़ार कर रहे हैं? इतने मुश्किल रास्ते हैं और पुल में गिरने का भी खदशा है, तो कैसे आप लोगों में हिम्मत पैदा होती है कि इस मुश्किल दौर में तालीम हासिल करना भी ज़रूरी है, तो फिर आप लोगों के पास बुनियादी सहूलत भी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले मैं तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी फरियाद सुनने यहाँ आए। सर, यहाँ पे आज तक जितने भी लोग आए, वोट मांगे, वोट जीते और चले गए, हमने इस पुल का मुतालिबा हर किसी से किया है, लेकिन आज तक यहाँ पे पुल की सहूलत हमें नहीं। चलो कोई सहूलत नहीं है, लेकिन पुल की सहूलत सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चे जाते हैं ना तो 6-7 किलोमीटर की मसाफत पर स्कूल है, तो छोटे बच्चे तो नहीं जा सकते। उन बच्चों को सुबह दरिया पार कराते ही पुल से, तो वालिदैन की नज़र सड़क पे होती है कि कब छुट्टी हो और मैं जाके दरिया के पास बैठूं और अपने बच्चे को पार कराऊं। लेकिन उस लकड़ वाले पुल को जब ये लोग तामीर करते हैं तो रात को जब पानी ज़्यादा हो जाता है या बारिश हो जाती है तो पानी उसको बहा के फिर ले जाता है। तो यही मामलात रहता है। फिर हमने स्कूल वालों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है कि वो स्कूल में हम इत्तला दे सकें कि आज ये मसला बन गया, बच्चे नहीं आ सके। अक्सर मडगलस्ट मटियू के स्कूल में आप जाके हमारे इलाके के बच्चों की हाजिरी चेक करें कि यहाँ के बच्चों की कितनी हाजिरी और कितनी गैर हाजिरी। उसकी सारी वजह यह है कि हमारे पास पुल नहीं है। तो इस पुल की जो ज़रूरत है हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये है कि प्यादल का पुल हमारे लिए बनाया जाए, जो बच्चे पैदल चल के सफ़र कर सकें, जिनके वालिदैन उनके घरों में इत्मीनान आराम से बैठ सके कि मेरा बच्चा जिंदा वापस मेरे घर तो आएगा ना। यहाँ पे इस पुल से पार करा के वालिदैन खाना तक नहीं खाते जब तक बच्चे वापस घर नहीं पहुंचते। बड़ी परेशानी में लोग रहते हैं। दूसरी बात यह है कि घर में कोई बीमार हो, कोई लेडीज डिलीवरी की केस में बीमार हो, अल्लाह हाजिर है, मैंने अपने आंखों से ये देखा है कि उसको चारपाई के ऊपर बांध कर बड़ी मुश्किलात से उनको पार कराया गया है। और इसी तरह रास्ते रास्ते में जो है ना बच्चे पैदा हो गए हैं, और इसी तरह कई अमवात ऐसे हुए हैं कि बच्चा स्कूल के लिए गया है और पुल से गिर गया है। तो माँ बाप के लिए वो हसरत तो क़यामत तक कभी नहीं पूरा हो सकता ना, जब तक उनकी जिंदगी है। तो इस हवाले से हम कह रहे हैं यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे अस्पताल की सहूलत नहीं है, यहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत हमारी इस वक्त जो है पुल की है। अगर हमारे 3-4 गाँव है यहाँ पे, काफी तादाद लोग हैं यहाँ पे, अगर सबके घर में
ہر ایک کسی کے گھر میں 2 سے 3 بچے جو ہے نا بغیر اسکول کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہ کب تک جا کے میٹرک کریں گے؟ تو کم سے کم 25 سال کی عمر میں وہ میٹرک کریں گے. تو کیا یہ گوارا دیتی ہے کسی کے اپنے ضمیر؟ تو اسی حوالے سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس پل کے اوپر غور کیا جائے کہ یہاں پہ ایک پل تعمیر کیا جائے کہ بچے آسانی سے اسکول جا سکیں, مریض کو اسپتال لے کے جایا سکے, مہمان معاملات جو زندگی کی ضروریات ہے وہ پوری ہو سکیں. اکثر لوگ یہاں خرچے سے بے خرچے ہو جاتے ہیں. بازار سے جو گاڑی والے کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ چیز کی ضرورت ہے, جب وہ آٹا پانی یہاں پہنچتا ہے تو رسے کے اوپر اس کو پار کرتے ہیں لوگ. کچھ لوگ وہاں سے ہوتے ہیں, کچھ یہاں سے ہوتے ہیں. وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا, میں نے پہلے بھی بنائی تھی اور میں نے شیئر بھی کی تھی. لیکن یہ لوگ بڑے بیچارے ہیں, ان سے ووٹ مانگ کر چلے جاتے ہیں ظالم, لیکن آج تک ان کی اس ووٹ کا نتیجہ ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پل کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں اور اس حوالے سے ہم نے یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی بات کی. تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں مدھیہ پردیش کی طرف. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پل ہے اور اس طرف بھی پل تھا جو کہ ویڈیو کے اندر آپ کو دکھا سکتے ہیں, وہ بھی اور یہ بھی. اب یہاں پہ دیکھیں پانی کی بہاؤ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ سردیوں میں برف پڑتی ہے. تو یہاں پہ گلیشیئرز بھی ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ جب گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو یہ عام سی بات ہے کہ گرمیوں کے موسم میں برف جو ہے وہ پگھل جاتا ہے, جس کی وجہ سے پانی کی بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے, پانی کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہ پل ہے, ایک تو یہاں سے جانا انتہائی مشکل ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ دریا میں بہہ سکتا ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پہ بڑے پیمانے پہ سیلاب آ سکتا ہے. تو اس طرح کے پل تو ہزاروں بہہ جاتے ہیں. مگر یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ابھی یہاں پہ جب بچے گزریں گے, خواتین گزریں گے, تو یہ بہت مشکل سا راستہ ہے. ہم آپ جو آگے جا کے آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا مشکل ہے یہاں سے جانا. آپ آئے میرے ساتھ, کافی مشکل ہے یہاں پہ. ایک تو آپ جب پھسل جائیں گے تو سیدھا دریا میں گریں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں سے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو انتہائی تنگ ہے یہ. تو یہاں پہ نیچے یہ دیکھیں لکڑی ہیں, تو آپ کا پاؤں جو ہے نا ادھر پھسل گیا تو پھر آپ جو ہے جان سے چلے جائیں گے. اور یہاں پہ حادثات بھی ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اموات بھی ہوئے ہیں. تو آپ نے لوگوں سے سنا کہ یہاں پہ 3-4 جانی نقصان بھی ہوئے ہیں. تو یہ پل ہے, آپ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں کتنا مشکل ہے, آپ خود اندازہ لگائیں. ایک تو یہ ہل رہا ہے, تو اس طرح کے پل جو ہوتے ہیں وہ ہل جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. تو ہل جانے سے بھی یہاں پہ کوئی بھی شخص گر سکتا ہے, خاص کر بچوں کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے رسکی ہے, اور یہاں سے آنا جانا بہت مشکل ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کیمرہ مین رحمت شین کے ساتھ فتح اللہ کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.